ये श्री कृष्ण मंदिर था ही नहीं और न जन्म हुआ था। बोलना आप किसे कह रहे हैं? आप खुले शब्दों में बोलिए ना, सामने कैमरे पे खुले शब्दों। फालतू क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजा है, वो हमारे यहाँ के मुखिया है, वो राजा है, कि आप उनको फालतू बोलना? क्या मैं उस कैटेगरी में आ जाता हूँ जैसे वो लोग असम तत्व या आप केवल उड़ती हुई बातें कर रहे हैं, आप केवल अभी हवा में बात कर रहे हैं। उन हवा में बातों को आप क्लियर स्पष्ट कीजिए कि भाई ये बात है। कब्र में से निकाल के बहन बेटियों का बलात्कार कराएंगे। किसने कहा? कौन कहता है? ये किसने कहा? आपको भी पता है सब। ये किसने कहा कब्र में से निकाल? आपको भी किसने कहा? प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री ये सब पता है? मुझे नहीं पता। आप मुझे बताइए। मैं नाम देख किसी का नहीं बताऊंगा। आप मुझे बताइए। देखिए, कहिए मत, या तो कहिए मत, कहिए तो सबको बताइए। आबिद हुसैन जी मेरे साथ मौजूद हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष शहर कांग्रेस से रहे हैं। 6 दिसंबर है और मथुरा में बाबरी मस्जिद का जो अयोध्या में विध्वंस हुआ था, उसके बाद से पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिए गए थे और आज पूरे मथुरा में भी हाई अलर्ट रहता है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, आपने कहा तब से हाई अलर्ट रहता है। मैं कहता हूँ हाई अलर्ट 1992 से अब तक कभी अलर्ट नहीं रहा। ये अभी 5-6 साल से कुछ लोगों ने जो माहौल को, सद्भाव को, भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना चाहते हैं, करने का असफल प्रयास करते हैं, वो इसमें कभी सफल नहीं हो पाएंगे। मथुरा योगी राज श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। यहाँ का संदेश पूरे विश्व में जाता है। भाईचारा, एकता, सद्भावना और कर्म ही फल है। आपने कहा मथुरा योगी राज भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जन्मस्थली है, और इसी जन्मस्थली से एक विवाद चल रहा है, जो कि मुस्लिम पक्ष का चल रहा है, एक शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर चल रहा है। तो ऐसा क्यों कि जिसकी जन्मस्थली है उसी को लेकर के विवाद चल रहा है? देखिए, श्री कृष्ण सेवा संघ द्वारा और शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट द्वारा 1968 में रजिस्ट्री शुदा कंप्रोमाइज हो गया था। इनके पहले मुकदमे चल रहे थे 12 या 13, और वो कंप्रोमाइज रजिस्ट्री शुदा हुआ, कोर्ट में गया, कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है। जब कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया तो जो लोग आज इस इशू को उठाते हैं, न वो न्यायालय पे विश्वास करते हैं, न भारत सरकार के कानून पे, न संविधान पे। जब बाबरी मस्जिद का और राम जन्मभूमि का फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ कोई ऐसे साक्ष्य प्रमाण नहीं मिले कि नीचे कोई मंदिर था, बट एक आस्था के आधार पर इसको मंदिर बनाया जाएगा। तो वो बनना ही था मंदिर। जब आप एक ध्वस्त हो गया तो मंदिर बनाया जाएगा और उसके लिए अलग जमीन दी गई कि यहाँ मस्जिद बनाई जाएगी। क्या आप कहना चाहेंगे वहाँ पर आस्था के आधार पर मंदिर बना हुआ है? हाँ, नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में है ये। अच्छा, कि आदेश जो है, यहाँ ऐसे साक्ष्य नहीं मिले, आस्था के आधार पर यह मंदिर बनना है और मस्जिद के लिए अलग जमीन दी गई है और पैसे दिया गया है। अब आ जाइए श्री कृष्ण जी के ऊपर। तो श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? जेल में, कारागार में। उनकी कारागार कहाँ है? कंस किले में। कंस किला कहाँ है? कुशक गली में। लेकिन कारागार तो ये मस्जिद के नीचे बताया जाता है। इसका आप कैसे फैसला करके आप कैसे बता सकते हैं? मैं आपसे कहूंगा कि आपके घर के नीचे मेरे बाप दादी की जागीर है, तो मैं केस लाल दूं, चलाता रहूंगा। एक बात बताओ, आपने मुझे बताया कि पहले इसका फैसला हुआ था कृष्ण जन्मभूमि मस्जिद का, इसकी रजिस्ट्री हो गई थी, ठीक है, लेकिन जगह जी किसकी थी? जगह तो ये जन्मभूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि की थी ना, उससे जो रजिस्ट्री। नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जेल नहीं? ये तो फिर मैं आप आएंगे तो मैं आपको बहुत सी चीजें बताऊंगा। इसमें खोलूंगा कि ये श्री कृष्ण मंदिर था ही नहीं और न जन्म हुआ था। जी, किनका मंदिर था? ओरछा नरेश का मंदिर था। क्या मस्जिद थोड़ी थी? ओरछा नरेश का मंदिर था। ओरछा नरेश का मंदिर के जो चबूतरा था, जब वो भागवत भवन बन रहा था, तो वो उसको जो मूर्ति विराजमान थी वो सुरक्षित यूं ही रहा है। जब ये बना करके भागवत भवन का जीर्णोद्धार कर रहे थे, तो उस टाइम इन्हें एक पोली जगह मिली। पोली जगह पे जब खोदा गया तो इनको गर्भगृह वहां में मिला, जो मूर्ति स्थापित थी उनका। अब किसकी थी ये वो नहीं जाता। ये आप अपने पक्ष के हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष कोई कुछ और ही कहता है। नहीं, मैं अपने पक्ष के हिसाब से कह रहा। भागवत भवन का जब उद्घाटन हुआ है, आप मेरे पास आना, मेरा एड्रेस है आप पे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो भारत श्री कृष्ण सेवा संघ द्वारा जो एक स्मारका जारी की गई थी, उसमें है उल्लेख पूरा। आप कह रहे हैं कि यह मंदिर नहीं था, क्या मस्जिद थी? मस्जिद तो अपनी जगह है ही है। पीछे कोई चबूतरा निकला, उसको खोदा उनने। तो मस्जिद कब से? मस्जिद भी तो यहाँ पर जो बाहर से विदेशी आक्रांत आए थे, जो विध्वंसी आए थे, जिन्होंने यहाँ देश में आके हाहाकार मचा दिया, उन लोगों ने तो यहाँ मंदिरों को तोड़ा था और मस्जिदों की स्थापना की। हमने एक सवाल किया आपने, श्री कृष्ण मंदिर, यह श्री कृष्ण मंदिर नहीं था, ये हम कह रहे हैं। वो उल्लेख तो यहाँ मस्जिद भी नहीं, स्मारका कह रही है, समझे। अब मस्जिद तो बहुत से अभी नहीं बन रही है। ऐसे तो बहुत डॉक्यूमेंट हैं, ऐसे बहुत चीजें हैं जो कहती हैं कि मस्जिद तो आसपास कोई मस्जिद ही नहीं थी, ये मस्जिद मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है। इसी चीज का केस वहां पर कोर्ट में चल रहा है। आपने 1934 का फोटो यहाँ का देखा है? वो भी दिखा दूंगा आपको। अच्छा, 1943 का फोटो दिखा दूंगा, तब आप मान लें इन बात।
तो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो श्री कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था वो जेल कंसकिला है, आपके कहने के साथ? बिल्कुल कंसकला में, जो आज जो है कुशक गली पर है। ये आपके कहने के साथ? मेरा कहना नहीं है, ये तो साक्ष्य कहते हैं, गीता कहती है, रामायण कहती है, सब जगह इतिहास में। ये कैसे नहीं मानोगे? कहाँ पर लिखा है गीता में या रामायण में ये? अच्छा, ये बात आपसे पूछता हूँ, श्री कृष्ण जी का जन्म किले में हुआ, जेल में हुआ, कारागार में? कारागार में मैंने जो पढ़ा है, वासुदेव जी जब उनको लेकर गए थे यमुना जी पार, लेकिन वो जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है जो ये शाही ईदगाह मस्जिद जो है, आप मेरी बात समझिए, सवाल का पूरा शाही ईदगाह मस्जिद जो सवाल है, का पूरा जवाब लीजिए। बताइए। आपने सवाल किया, उसका जवाब लीजिए। जब वहां पर जन्म हुआ तो जमुना किनारे पर वो थी कारागार है, और वासुदेव जी एक उस पे लेकर के बरसात के टाइम में यमुना जी पार करके गोकुल और महावन गए। क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अनावश्यक एक तूल खड़ा करना, अरे भाई ये लोग तो ऐसे देश के अंदर है कुछ तत्व 1-2% हर जगह, हर समाज में, हर धर्म में, जो उकसावे को फालतू बातों को करते हैं। इसके लिए कोई समाज में किसी भी धर्म का आदमी कोई जगह नहीं देता है। अच्छा, आप तो ये कहते हैं कि आप तो ये कहते हैं कि साहब यहाँ मुसलमान ही नहीं रहेगा, और माननीय भवन भागवत जी क्या कहते हैं, इस्लाम सदियों से यहाँ रहता है और इसे कौन निकालेगा, नहीं रहेगा। हिंदू मुस्लिम तो यहाँ पर रहे हैं, सदा से रहे हैं, और एकता जो भारत में और विशेषकर मथुरा में जो हिंदू मुस्लिम की देखी जाती है वो हर जगह पर नहीं देखी जाती है। लेकिन आपने जो पहले एक बात कही थी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की जन्मस्थली है और ये पूरा मथुरा, और यहाँ पर ही एक हिंदू मुस्लिम का एक विवाद कोर्ट में देखने को मिल रहा है कि ये मस्जिद और मंदिर को लेकर के, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर है यहाँ पर और बराबर में ही मस्जिद है, तो क्यों ना इसका सुलह यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे में यहाँ के लोग ही कर सकें? क्यों वो लोग कोर्ट में, या फिर क्यों लोग कोई विरोध करते हैं या फिर कोई हंगामे होते हैं ये देश में? तो जब भाईचारा हमारे यहाँ इतना प्यारा है, इतना अच्छा है, तो क्यों ना लोग इसको आपसी में बैठ के सॉर्ट आउट कर लें? सही बात है। ये क्या हुआ था फिर 68 में? समझौता नहीं हुआ था, कोई चौधराहट हुई थी, कोई पंचायत हुई थी, वो भी कोर्ट में ही हुआ था, वो भी रजिस्ट्री ऑफिस में हुआ था। ये सब बेकार की बात है। मैं आज होली गेट की रजिस्ट्री कर दूं, कल जी मेरे ऊपर चैलेंज करने लगे, कोर्ट में चलता रहेगा वर्षों। इन सब बातों कोई नहीं, ये बेकार की बात कौन? बेकार की बात। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। ये क्यों ऐसे इश्यू करते हैं, इनकी क्राइम हिस्ट्री क्या है, इनकी फंडिंग। ये तो कोर्ट का मामला है कि कोर्ट किसके पक्ष में और क्या जांच करके और क्या सही तत्वों पे फैसला सुनाता है। आइए इंतजार करिए कोर्ट के फैसले का, फिर दोनों कोर्ट का इंतजार एक कप साथ पियेंगे कोर्ट के फैसले के बाद में। नहीं, बिल्कुल पियेंगे, बिल्कुल पियेंगे। क्या फैसला किया है कोर्ट निर्णय करेगा और सही करेगा। समय का इंतजार सबको है, समय का इंतजार बिल्कुल समय का इंतजार, सामने वाले पक्ष को भी आपको भी है, सबको कोर्ट का इंतजार करिए। लेकिन आज अगर देखा जाए तो 6 दिसंबर को बहुत ही हाईलाइट हो जाता है पूरे मथुरा में। अब फिलहाल आपको क्या नजरिया या प्रशासन की तरफ से कैसे तैयारी, क्या देखने को मिलता है? करोड़ों रुपए का तो शासन का पैसा बर्बाद हो, बाहर से ड्यूटी लगती है, अनावश्यक फोर्स को परेशानी होती है। प्रशासन व्यवस्था कर रहा है, प्रशासन व्यवस्था सही है। और आज जो ये ट्रैफिक चालू रखा, आपने देखा हिंदू मुस्लिम सबकी दुकानें खुल रही है, आज जो ये ट्रैफिक चालू कर रखा है, इससे लोगों का और भय या वो नहीं है, भाई सही माहौल। विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जाएगी और विशेषकर पूरे मथुरा में हर जगह पोस्टर लगे हैं, अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा और काशी की बारी है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? कल 4 मुस्लिम चाहे 10 मुस्लिम उठा करके पोस्टर लगाने लगे कि अब हम सुनो, हम ईदगाह नहीं देंगे, हम ईदगाह की सुरक्षा करेंगे, हम देखें कौन आवे, हम कोर्ट के फैसले पे चलेंगे। फिर क्या जवाब है उनके पास? क्या कोर्ट को ठुकरा देंगे वो? क्या संविधान को भारत के ठुकरा देंगे? क्या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ठुकरा देंगे, फैसले को? ये सब बेकार की बात है। ऐसे लोगों के खिलाफ न्यायिक जांच होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन लोगों के खिलाफ में इस शब्द को लिखने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए कि अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा और काशी की बारी है। कल अगर जो एक आदमी उठा करके सोशल मीडिया पर डाल दे या मैं एक पोस्टर लगवा दूं, मेरे खिलाफ तुरंत मुकदमा हो जाएगा। उनके खिलाफ क्यों नहीं होता है? तो आपके खिलाफ कैसे मुकदमा, क्या डालने पे मुकदमा हो जाएगा? क्या डालने पे मुकदमा हो जाएगा? नहीं, अगर कोई पोस्ट डालता है, कोई व्यक्ति या पोस्टर लगाता है, उसके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। कैसा पोस्टर? पोस्टर भी तो एक उसमें होता है ना, यही कहते हैं कि साहब हम तो ईदगाह की सुरक्षा करेंगे, हम देखें ईदगाह की तरफ कौन आंख उड़ा के दिखता है, फिर क्या कर लोगे? जज बोले आप सांप्रदायिक, कहने वाले कह भी रहे हैं, बोले आप सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा कहता है किसी धर्म मजहब का, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इसकी मांग करता हूँ। और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे देशवासी और मथुरावासी और हमारे दर्शकों के लिए? मैं सभी दर्शकों को, पूरे देश के नागरिकों को ये आह्वान करना चाहता हूँ, ऐसा यह कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता प्रगाढ़ है, सब भाईचारा बना हुआ है और कोई अफवाहों की बातों में नहीं आए। ऐसे लोगों की जांच की मैं अवश्य मांग करता हूं। ठीक है।
जांच के लिए अभी मैं सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देख रहा था न्यूज चैनल्स की ही, तो उसमें कुछ वीडियोस में यह है कि हमारे यहाँ के कुछ दिल्ली या यहाँ के कुछ मुस्लिम भाई हैं, वो वंदे मातरम या जय हिंद बोलने में हिचकिचाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वंदे मातरम जय हिंद बोलना ये सही नहीं है? आपको ये मालूम वंदे मातरम का अर्थ क्या है? नहीं, आप बताइए। है मातृभूमि हम तुम्हें नमन करते, यही है कुछ और है? यही है। मुसलमान कितनी बार नमाज पढ़ता है, कितनी बार सजदा देता है जमीन को? मातृभूमि को देता है सजदा। और फिर मिट्टी में भी इसी में जाता है कब्र के अंदर, उसका क्या उत्तर है? लेकिन ये बोलने में हिचकिचाते क्यों? ऐसे कुछ लोग मना क्यों करते हैं? वंदे मातरम के नारे लगाए हमने और लगाते और वंदे मातरम गाते 26 जनवरी 15 अगस्त को किसी और पर्व पे। लेकिन जो लोग ऐसे बोलने में हिचकिचाते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने ये कहा 1-2% लोग हर धर्म मजहब समाज में है जिनका कोई स्थान नहीं है, न समाज स्वीकार करता न धर्म स्वीकार करता। उनको हर धर्म ये कहता है कि अगर मैं किसी धर्म का विरोधी हूँ तो मैं अपने धर्म का पहले नहीं, दूसरे धर्म की इज्जत करना सीखो, वो पहले। लेकिन वंदे मातरम तो कोई धर्म का, शायद किसी धर्म का नहीं है, ये तो हमारे राष्ट्र का है, देश का है। तो इस पर मैं मना कब कर रहा हूँ? मैं इस पर मना कब कर रहा हूँ? मतलब जो धार्मिक कई कुरान शरीफ में किसी हदीस में लिखा कि वंदे मातरम मत कहो, जैसे अभी आपने कहा कि गीता में और रामायण में नहीं लिखा हुआ, कई हदीस में कुरान शरीफ में लिखा है कि वंदे मातरम मत कहो। तो ये वंदे मातरम सबको बोलना चाहिए ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग बोलते हैं, तो उन लोगों को भी आप एक बार बोलिए। जो एक दो लोग ये कहते हैं हम नहीं बोलेंगे, उनकी तो आप बात कर रहे हैं। 98% लोग जो गाते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त राष्ट्रीय गान झंडे के कहते हैं, मैं उनकी भी कर रहा हूँ जो गाते हैं। लेकिन जो नहीं गाते, मेरी बात समझिए, जो नहीं गाते हैं उनके लिए भी तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई ये चीज गलत नहीं है, ये आपको बोलनी चाहिए। हाँ, मैं उनसे भी यही आह्वान करूंगा कि हम जब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो इस जमीन पे ही सजदा करते हैं। ये भारत देश की जमीन है, ये हमारा देश है, हम इसके नागरिक हैं। हमने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लगभग 50-60 हजार उलमाए इस्लाम दीन के शहीद हुए, जिनकी लाहौर से लेकर के दिल्ली तक गर्दनों को काट के पेड़ों पर लटका दिया गया था। और 1857 में जमात उलमा हिंद के नेतृत्व में, आपको पता हो, सबसे पहले देश में विश्व संग्राम चालू हुआ, देश का आजादी लड़ाई चालू हुई थी। और मुसलमानों की इसमें बहुत बड़ी कुर्बानी और आजादी दी है। और अगर नहीं चाहते तो आप उनको ले जाइए और इंडिया गेट पे पढ़वाइए और आप पढ़िए कि कितनी मुसलमानों की इसमें शहादत हुई। इनके कितने परिवारों की शहादत है? इनके परिवारों कितनों की शहादत है? जो ये कहते हैं, क्या कहते हैं? ये चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो या और आज नेता भी है जो बढ़ के बोलते हैं। विश्व हिंदू परिषद, आपको नहीं लगता कि विश्व हिंदू परिषद के परिवारों की शहादत नहीं है क्या? ये केवल मुझे 10-5 आपको नहीं लगता? बना दीजिए। नहीं, अगर हमने ये तो फिर जांच का विषय, अगर हुए तो 10-20 नहीं, अगर हजारों भी मिल गए तो? अगर होंगे तो सुन लीजिए, वो कांग्रेस पार्टी के लोग होंगे जो पार्टी बदल गए होंगे। यहाँ तो राजनीति कोई पार्टी का मुद्दा आता ही नहीं, आप मेरी बात समझे, पार्टी का मुद्दा तो है ही नहीं। ये आज के दिन कोई पार्टी का मुद्दा है ही नहीं, ये यहाँ पर चल रहा है। आपने जो कहा गया है ये पार्टी का मुद्दा नहीं कहा, आपने कहा विश्व हिंदू परिषद वाला। सुनिए, आपने विश्व हिंदू परिषद कहा था तब मैंने ये सवाल खड़ा किया। आपको एक बात बता दूं, आपकी आपने कहा कि आप 10 लोग भी गिनवा दीजिए विश्व हिंदू परिषद में हो और जिनके परिवार से साथ। आप मेरी सुनिए, आपकी उम्र कम है। बड़े बुजुर्ग लोग ये पंचायत किया करते थे तो वो ये कहते राजा होके चोरी करे तो नियम करे। तो जब वो यहाँ राजा ही बैठे हैं, उनकी भाषा शैली ऐसी है, राजा है, बस मेरा यही है। तो आप ये राजा किनको कहना चाह रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को या फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री? अरे जो सत्ता में बैठे, सत्ता में तो बहुत लोग बैठे हैं, बहुत नाम तो कांग्रेस के भी बैठे हैं, सपा के भी बैठे हैं। नहीं, जो लोग फालतू बोलते हैं। फालतू बोलना आप किसे कह रहे हैं? आप खुले शब्दों में बोलिए ना, सामने कैमरे पे खुले शब्दों। फालतू क्या? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजा है, वो हमारे यहाँ के मुखिया है, वो राजा है, क्या आप उनको फालतू बोलना कह रहे हैं? क्या मैं उस कैटेगरी में आ जाता हूँ जैसे वो लोग असामित करते हैं? या आप ये चीज बोल भी तो रहे हो कि भाई वो फालतू बोलते हैं। मेरा सबसे आह्वान यही है कि हिंदू मुस्लिम पर है, संविधान हमारा अंगीकार है, हमें संविधान के रूप में चलना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपकी। लेकिन भाई साहब ने जो बात बोली वो बात क्लियर स्पष्ट शब्दों में नहीं भी बोल पाए, लेकिन उन्होंने बोलने की कोशिश भी की है कि जो हमारे राजा या मुखिया बैठे हैं वो इन चीजों को बोलते हैं। यानी कि आपने एक बताया कि जो हमारा यहाँ एक बुजुर्गों का डायलॉग है कि राजा ही चोरी करेगा तो न्याय कौन करे। तो क्या आप बोलना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो हमारे राजा है वो फालतू बोलते हैं? अच्छा, आप यूँ कह देंगे कि हम इनकी कब्र में से निकाल के बहन बेटियों का बलात्कार कराएंगे? किसने कहा? कौन कहता है? ये किसने कहा? आपको भी पता है सब। ये किसने कहा कब्र में से निकाल? आपको भी किसने कहा? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? ये सब पता है। मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइए। मैं नाम देख किसी का नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताइए। देखिए, कहिए मत, या तो कहिए मत, कहिए तो सबको बताइए। पूरे देश को सब पता है। नहीं, मालूम क्या है, आप केवल उड़ती हुई बातें कर रहे हैं, आप केवल अभी हवा में बात कर रहे हैं। उन हवा में बातों को आप क्लियर स्पष्ट कीजिए कि भाई ये बात है। मैं उनसे ये निवेदन करूंगा जो जनता के लिए
अच्छा काम करने के लिए बैठे हैं, वो सभी धर्म, मजहब और जाति के लोगों का सही काम करें और सबको साथ लेकर, सबको साथ सबका विकास कहते थे, सबका साथ सबका विकास होता नहीं है। समझिए, जब आप जैसे यहाँ पर वरिष्ठ लोग, बुजुर्ग लोग ही बातों को क्लियर स्पष्ट नहीं करेंगे तो इन सब लोगों के ये जो खड़े हैं, चलिए मैं इनको ही पूछ लेता हूँ, यहाँ पर ये भैया भी खड़े हैं या किसी को भी पूछ रहा हूँ, इनमें से किसी को नहीं बताओगे ये बात जो आप बोल रहे हैं? चलिए, आपको पता नहीं है फिर बता दें। नहीं नहीं, आप अगर हमारी चर्चा आज हो रही है तो आप बताइए ना। अब आपको प्रूफ दे देंगे ना, सुना देंगे। प्रूफ छोड़िए, मैं कह रहा हूँ आज आप नाम स्पष्ट कीजिए, आप स्पष्ट कीजिए कि भाई हमारे वीडियो पूरी, ठीक है? जब आप, मैं कह रहा हूँ आप भैया आप साइड में हो जाइए, आप वीडियो तो आप सुनाएंगे ही। मुझे किसी के सामने सफाई दे दूंगी, वीडियो आपको दिखा दूंगा, आप समझ लेंगे कौन बोलता है। आप कहना नहीं चाह रहे क्लियर, क्या आप बोल नहीं पा रहे हैं? क्या फायदा इन बातों आप बोल नहीं पा रहे हैं? मैं सद्भाव बना आदमी, बिगाड़ने वाला नहीं। तो आपने ऐसी सद्भाव बने, मैं आपसे सवाल जवाब अच्छे कर रहा हूँ, लेकिन आपने उस जगह पे ऐसी बातें कही हैं जो आपको क्लियर करनी चाहिए कैमरे के सामने। अगर नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए आपको कहनी चाहिए, या फिर अगर प्रधानमंत्री का नाम है तो प्रधानमंत्री के लिए आपको कहनी चाहिए, या फिर किसी और ने ये कहा है तो उसके लिए भी कहनी चाहिए। ऐसी घिनौनी बातें, ऐसी हरकतें कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। ये कब्र में से निकाल के उसका रेप कीजिए या कीजिए, ये सारी चीजें आपकी बहुत बेकार की बातें और हवा हवाई की बातें, ये बातें आपको अगर आपको ये लगता है कि ये बेकार की है तो आप समझो, समझाइए मुझे। ना आप समझते रहो फिर। मैं तो आपसे समझना चाहता हूँ, आप समझाइए। या तो आप दिखा दूंगा, आप दिखाइए मुझे। अभी नहीं, आ जाना। अच्छा, कहाँ पर आना है? ऑडियो मेरे घर आना। चलिए, अच्छा क्या शुभ नाम है आपका? आबिद हुसैन, पूर्व अध्यक्ष। आबिद हुसैन जी का कहना है कि आप आइए, मैं आपको बोल के नहीं बताऊंगा लेकिन वीडियो दिखाऊंगा, और देखते हैं आबिद हुसैन जी हमें कौन सी वीडियो दिखाते हैं और कौन उसमें बोलता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, हमारी जो कि उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं या फिर हमारे देश के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, कौन बोलता है? ठीक है जी हुसैन साहब, फिर बात करते हैं इस बारे में, ठीक है? और आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बस सब सद्भाव बनाए रखें, ये कुछ नहीं है, चंद लोगों को अपनी पब्लिसिटी झूठे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आबिद हुसैन जी मुसलमान हैं और मैं आपको बता दूं वंदे मातरम पे इनका एक बहुत ही अच्छा जो वाक्य था वो ये था कि वंदे मातरम सबको बोलना चाहिए। मुस्लिम 5 बार दिन में नमाज पढ़ता है तो वो अपनी जमीन को चूमता है? आपने क्या बोला था, एक बार बोलिए। जमीन को सजदा करता है, जमीन को सजदा करता है। और वंदे मातरम में यही है, मातृभूमि तो ये नमन करते हैं, नमन, हे मातृभूमि तो ये हम नमन करते हैं। तो सारे मुसलमान भाइयों को ये सुन लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि आपके मुसलमान भाई भी वंदे मातरम करते हैं, आप भी करते हो, लेकिन उसको बोलने में आपको नहीं झिझकना चाहिए। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। एनएनबी के लिए गोपाल ठाकुर की रिपोर्ट।